गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पे है दिन आज शनिवार और सुबह सुबह लग गई हूँ बच्चों को खुश करने के लिए। तो बच्चों को खुश कैसे करूँगी, उनका फेवरेट नाश्ता बना के। तो नाश्ता क्या था, लंच भी यही था कहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अदरक छील रही थी और साथ के साथ लहसुन भी छील लूँगी और तैयारी कर रही हूँ मैं चटनी की। तो नाश्ते में क्या बन रहा है, आज इडली सांभर और चटनी। तो मेरे बच्चों का सैटरडे हो या संडे हो, अगर इन दिनों में छुट्टियां हैं तो इनका ये फेवरेट नाश्ता होता है। और कल रात में ही मुझे पता चल गया था कि मेरी भांजी भी आ रही है, ननंद की बेटी, और मेरी सासू माँ आ रही हैं। तो मैंने सोचा मुस्कान आ रही है, तो हम लोग उसको प्यार से मुस्कान बोलते हैं, तो वो आ रही है तो उसके लिए भी हो जाएगा। तो मैं रात में ही भिगो के चावल और पेस्ट बना के रख दी थी। तो चावल मैं ली थी 4 ग्लास और 2 ग्लास उड़द दाल, और इनको भिगो के और फिर पीस के, और ना इडली को ना अच्छे फूले फूले बने और अच्छा खमीर उठे, इसके लिए क्या करना है, रात में ही ना मेथी दाना जो होता है उसका जो पाउडर होता है वो 1 चम्मच डाल के और नमक डाल के रख दीजिए। बिना सोडा बिना इनो के बहुत ही बढ़िया सा इडली बन के तैयार होता है। तो चलिए आगे दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये था मेरा आज का किचन टिप्स जो मैं आप लोग को दी हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना अच्छा था और कितना फ़ायदेमंद था ये आपके लिए टिप। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ फल्ली भूंज रही हूँ। फल्ली और चने वाली जो चटनी होती है ना, वही बनाऊंगी। तो फल्ली भूज के उसका छिलका निकाल लूँगी, और चना, भुंजा हुआ चना जो आता है ना, मैं उसी को यहाँ पे उसका छिलका निकाल दूँगी, और साथ के साथ उसमें अदरक लहसुन और नमक वगैरह डाल के चटनी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ। और आज सुबह 5 बजे भोर में उठ जाती हूँ ना, तो मॉर्निंग में उठने का एक फ़ायदा है कि फिर जल्दी से कुछ खा पी पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी, और मेरी यहाँ फल्ली भून रही है और अब भून ही गई है। तो इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक से मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह उठ करके ना फटाफट से नहाना, पूजा करना, और साथ के साथ हस्बैंड जी को नाश्ता दे दी थी, वो ऑफिस चले गए हैं। बच्चों की तो आज छुट्टी है तो वो घर पे ही हैं, तो उनका भी नाश्ता का टेंशन नहीं है, क्योंकि उन दोनों को मैंने कहा है पहले नहाओ पूजा करो, उसके बाद जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन सोचती हूँ पूजा कर लें फिर ही नाश्ता करें। बाकी दिन तो स्कूल टाइम में नाश्ता करना ही पड़ता है इनको। और यहाँ मैं आराम से फ़ैन में बैठ के, किचन में फ़ैन है पर किचन में गैस जलता है ना, तो उसकी गर्मी से ना पंखे से जो हवा आती है ना बिल्कुल गरम गरम आती है। पर ये जो फर्स्ट रूम है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आती है सुबह सुबह के टाइम, बाकी टाइम नहीं। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी आराम से पी ली हूँ और बैठी हुई थी। तब तक छोटा वाला बेटा आया, मम्मी कबाड़ बेचना है क्या? तो मैं बोली हाँ बेच दो। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स निकलते हैं या बच्चों की कॉपी वॉपी भर जाती है, तो मैं एक थैले में रखते जाती हूँ। तो वो कबाड़ को वो फिर मैं बोल दी थी कि बेच देना। मैं ऐसा डस्टबिन में डालने से अच्छा सोचती हूँ फेंक दूँगी करके, मगर अच्छा नहीं लगता है। मैं बोली इस तरह से जाएगा तो रिसाइकल हो पाएगा। तो यहाँ पे ना छोटू को ना इस बार पैसे मिले हैं, तो वो बहुत खुश था और वो गिन रहा था उनको। तो मैं उसको बोली कि अब कबाड़ से पैसा मिला था ना, तो मैं उसको बोली हैंड वॉश करके फिर पूजा करना, क्योंकि जो कबाड़ी होते हैं वो क्या हर तरह के कचरे को छूते हैं ना, तो साथ में सिक्का भी। तो छोटू को इस बार ना 17 रुपये मिले थे, 17 रुपीज़। तो मैं भी यहाँ पता है क्या कर रही थी, मैं जो सिक्के हैं ना एक एक के उनको अलग कर रही थी, और 2-2 के सिक्के अलग, क्या एक एक के सिक्के मेरे पूजा में काम आ जाते हैं। वैसे हर बार ये कबाड़ी भैया नहीं देते हैं पैसा, इस बार दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा कचरा रहता है ना तो मैं दे देती हूँ, बस बोलती हूँ ले जाओ भैया। तो मुझे बस ये रहता है कि रिसाइकल हो जाए, थोड़ी सी गंदगी कम हो हमारे देश में क्या पूरे पृथ्वी पे ही। पर इस बार भैया को शायद लगा होगा ज़्यादा है कबाड़, तो इसलिए वो उसको पैसा दे दिए थे, तो बहुत खुश था वो। और यहाँ पे मैं फिर आ गई हूँ। मैं भी फिर ना उन सिक्कों को हैंड वॉश से क्लीन करके रख दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ चटनी की। तो चटनी में मैं जीरा, राई दाना और कड़ी पत्ता, लाल मिर्च डाल के इसको तड़का दे दी हूँ, और उसके बाद पानी डाल दूँगी। पानी ज़रूर डालिएगा और गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा। तो इससे क्या है ना, जो चटनी है ना बिल्कुल अच्छा स्वाद रहता है, वरना अगर इसको आप उबालेंगे तो उसका स्वाद फिर वो होटल वाला स्वाद नहीं रहता है। तो होटल वाले स्वाद के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये दूसरा रहा किचन टिप आप लोगों के लिए, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे अब बनाऊँगी मैं सांभर। तो सांभर के लिए मैं दाल और सब्ज़ी एक साथ बैठा दी हूँ। और यहाँ पे मैं पहले जीरा भून ली थी, और उसके बाद जितना जीरा था उतना ही धनिया पाउडर डाल रही हूँ। खड़ा धनिया ख़त्म हो गया था मेरा, जबकि मैं अभी राशन मंगाई थी पर भूल गई मंगाना। तो मैं पिसे हुए धनिया को ही उसमें हल्का सा भून लूँगी और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी।
और यहाँ पे मैं अब सुबह के टाइम में क्या करती हूँ, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना तो इकट्ठा पानी गर्म करके रख देती हूँ थर्मस में, तो दिन भर आराम से चलता है। फिर ख़त्म होता है तो शाम टाइम में फिर एक बार भर लेती हूँ। तो ये टिप है मोटे लोगों के लिए, जिनका मोटापा ना बिल्कुल बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है। तो उनको अगर दुबला होना है ना तो इस तरह से ही गर्म पानी भर के रख लीजिए और दिन भर थोड़ा थोड़ा सा पीते रहिए, तो बार बार गर्म करने का झंझट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी सांभर। तो सांभर और चटनी चाहे इडली, इन तीनों की रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो डिटेलिंग बिल्कुल जो कहते हैं ना, वो चीज़ आपको मेरे पीछे के ब्लॉग में दिख जाएगा, वीडियोज़ में अपलोड करके रखी हूँ मैं जिसमें। और यहाँ पे मैं तेल ले ली हूँ, सरसों तेल में मैं सांभर बनाऊँगी। तो सांभर में मैं पहले डाल दूँगी राई दाना, जीरा इसमें नहीं डालूँगी। और यहाँ छोटू की मस्ती स्टार्ट हो गई है। चीटा पड़ जाएगा। अरे मुट्ठी अब तो आपको ये डालना ही पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और यहाँ पे अब मैं इसमें तेज़ पत्ता डाल दूँगी, लौंग डाल दूँगी, बड़ी इलायची, मतलब खड़े गरम मसाले जो भी आपकी इच्छा है डाल दीजिए। और मैं ना सांभर को इतना कंपलसरी हर चीज़ डालना है ऐसा नहीं रखती हूँ, बस 2 चीज़ें कंपलसरी रखती हूँ, एक तो मेथी पाउडर और एक भुना हुआ जीरा, बाकी जो भी इच्छा होती है सब डाल देती हूँ। तो आज मैं अरहर दाल और सिर्फ चने दाल से बनाई थी। और यहाँ पे मैं इसे ढक रही हूँ क्योंकि जब राई दाना डालते हैं ना तो बहुत ही ऊपर की ओर उठता है। तो हम लोग के साथ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, एक बार कढ़ाई से हाथ जलना भी बंद हो सकता है, पर ये छींटों से हम नहीं बच सकते हैं। तो छींटे हमारे ऊपर मतलब आते ही रहते हैं, हम चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, हमेशा ही जैसे नए के समय छींटा पड़ता है ना और जल जाते हैं, बस वही चीज़ था। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च ना आजकल बिल्कुल तीखी नहीं आ रही है यार, बारिश में ना बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही है। आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोग मुझे देखते हैं तो, और नहीं देखते हैं तो कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको प्याज को हल्का सा ना गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और टमाटर की जगह मैं वही डाल रही हूँ अपना पेस्ट। मैं तो टमाटर अभी मंगा ही नहीं रही हूँ, एक्चुअली अभी इस हफ्ते गई नहीं तो पता भी नहीं चला सब्ज़ी सस्ती हुई है या नहीं। तो इस हफ्ते अभी बहुत सारी सब्जियाँ थी और टमाटर का पेस्ट है तो इसी से काम चल जा रहा। तो टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और दाल डाल दूँगी। जब अच्छी तरह से भुन जाएगा ना टमाटर भी, तो जो दाल है ना, दाल में मैंने मिलाया है थोड़े बहुत ही सब्ज़ी थे मेरे पास, जैसे लौकी थी, बैगन था, और मैं तो चुकंदर भी डाल दी हूँ, बच्चों को पता भी नहीं चला। और गाजर तो डाला था तो दिख रहा था, और चुकंदर का कलर डार्क है ना तो बच्चों को पता नहीं चल रहा था, चुपचाप से खा लिए, कोई पूछे भी नहीं मुझसे। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी वही भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर, और इससे ना कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और मेथी ना मैं मसाले में ही डाल दी थी, मैंने मेथी पाउडर जो था वो दाल जब मैं बैठा रही थी ना उसी के साथ ही गैस पे जब रखी थी तभी डाल दी थी। और सांभर जब उबल जाए ना तो इसमें कस्तूरी मेथी डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और कस्तूरी मेथी को ना थोड़ा सा मैंने भून लिया है क्योंकि ये ना नरम पड़ गए थे। और यहाँ पे देखिए जुगाड़ चल रहा है, ये भी किचन की एक टिप है। तो मेरा जो कीप था ना वो बच्चे तोड़ दिए थे, तो मैं क्या की हूँ, खाली बॉटल को ऊपर से कट करके और उसका जो मुंह वाला भाग है उसको, जिस बॉटल में भी कुछ भी सामान डालना हो, जीरा डालना हो, दाल डालना हो या चना, मैं कांच की अक्सर बॉटल्स रखती हूँ तो बस मैं इसी तरह से डाल ली। तो ये भी एक किचन टिप नंबर 4 हो गया आप लोगों के लिए। तो ढेर सारी आज मैं टिप्स दे रही हूँ, ज्ञान बांट रही हूँ, आज टीचर बन गई हूँ मैं। तो यहाँ पे अब बस तैयारी शुरू कर दी हूँ मैं। इडली का सांभर हो गया रेडी, चटनी हो गई रेडी, तो अब बना लेते हैं इडली। तो पानी में रख दी हूँ उबलने के लिए। और ये देखिए खमीर, मतलब आपका जो बैटर है इडली का तैयार है कि नहीं, या मतलब इडली का हो, डोसा का हो, किसी का भी, इसी तरह से हमको देखते हैं एकदम पूरा ऊपर तक फूल जाना चाहिए। मैंने आप जितना बैटर रात में रखे थे ना उसका डबल हो जाना चाहिए। तो मेरा डबल हो गया था, मतलब खमीर अच्छा उठा था। तो यहाँ पे बस, जबकि मैं इसमें ना सोडा भी नहीं डालती हूँ, इनो भी नहीं डालती हूँ, फिर भी एकदम सॉफ्ट इडली बनती है। और इस तरह से इडली का जो सांचा है उसमें पहले मैं ऑयल लगा ली हूँ, उसके बाद बैटर डाल दूँगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो।
और अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने स्टीम वाटर में और इसके ऊपर से फिर मैं साथ के साथ ढक दूंगी। इसको 10 मिनट के लिए पकाना है, 5 मिनट फुल कहना चाहिए फ्लेम में और 5 मिनट बिल्कुल सिम पे। तो इससे ना काफ़ी अच्छे बनते हैं। और निकालने के बाद ना 2 मिनट के लिए इसको अलग करके रख दीजिए इस तरह से फैला के, फिर बहुत ही आसानी से निकल आते हैं और इतना क्लीन निकलता है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चम्मच की हेल्प से मैं निकालती हूँ, कई बार तो हाथों से ही निकल आते हैं जब ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं तो, और बिल्कुल भी नीचे मतलब सांचे में लगा नहीं रहता है, तो काफ़ी क्लीन निकलते हैं बिल्कुल। बस हल्का सा ऑयल लगाने की वजह से ना बहुत ही अच्छे निकल आते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। और ना जो इसके इडली है ना काफ़ी ब्रेड की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए थे। और ये देखिए इस तरह से ना जैसे जाली पड़ जाती है पीछे वाले भाग में इडली के, तो अगर जाली पड़ रही है मतलब समझिए काफ़ी सॉफ्ट बन रहे हैं। और ये खमीर उठने की वजह से इस तरह की जाली आती है। तो ये बहुत ही परफेक्ट इडली बना हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस टिप के साथ, मेथी वाले टिप के साथ। और मैं दूसरा बैच भी रख दूँगी और साथ के साथ बच्चों को अब सर्व कर दूँगी। तो ये रही आप लोग की थाली। इसको ना मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, और अंदर भी काफ़ी फूले फूले से थे। और इस तरह से जब तोड़ती हूँ ना, जैसे ब्रेड को अपन चाय में डुबो के खाते हैं ना, तो बिल्कुल भीग जाते हैं वो अंदर तक, ऐसे ये भी चटनी और सांभर डालो ना तो बिल्कुल अंदर तक भीग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इडली बने, देखिए कितने स्पंजी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इडली एंजॉय करिए। और भांजी भी खाना खा ली थी, पर मैं वीडियो शूट नहीं करी, भूल गई थी, बातें ही बस कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे हो गई है शाम और मैं निकल पड़ी हूँ दूध लेने। और एक केला गाय के लिए रख ली हूँ, जो उनके घर पे गाय रहती है ना, उसको खिला दूँगी। तो बस यहाँ पे रास्ते का आपको दिखा रही हूँ। और अभी आम ना हर जगह दिख रहा है, और अब ये लग रहा है कि बस अब ख़त्म होने वाला है आम, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं आम पुराने बिल्कुल अब जाने वाले हैं, मतलब कहना चाहिए इनकी विदाई होने वाली है जल्दी ही, क्योंकि बारिश आ गया ना तो अब इसमें कीड़े भी आने लगेंगे। और ये मिल गई है मुझे गाय, गेट पे ही बैठी हुई थी, तो मैं इसको अपने हाथों से ही खिला। स्नेहा, स्नेहा। और स्नेहा जो है ना इनके घर की बहू है, तो जिनके हम दूध लेने आते हैं, तो ये लोग की बाड़ी है पीछे ना बहुत बड़ी, तो ज़्यादातर ये लोग वहीं पे काम करते रहते हैं बाड़ी में, तो आवाज़ देना पड़ता है, फिर उसके कुछ देर के बाद आते हैं। पर आवाज़ दो ना तो ये डॉगी आ जाता है, बहुत ही प्यारा दिखता है ये। आज कम है आज। अरे 1 किलो है आज। 1 किलो कम करे जा रहा तू। क्या करोगे, बारिश से कम हो जाता है। और थोड़ी सी बारिश नहीं होती है तो कि बिलासपुर की गलियों में इस तरह से पानी भर जाता है। मतलब मुझे तो चलने में भी डर लग रहा था, मैं बोल रही थी मुझे उतार दो, मैं थोड़ी दूर पैदल चलती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मुझे कोयले वाली गाड़ी दिखी। मेरे पापा भी SCCL में थे ना, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता था, तो बस इसी का मैं रिकॉर्ड की। और आज मौसम इतना अच्छा हुआ था और सूरज हल्का हल्का दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस मेरा मूड कर गया घर आते कॉफ़ी बनाने का। सुबह भी कॉफ़ी पी थी और अभी भी पी रही हूँ, कभी कभी हो जाता है। तो बारिश में मैं ज़्यादा पी लेती हूँ, बाकी टाइम में तो कुछ कम भी पीती हूँ। तो यहाँ पे शक्कर और कॉफ़ी मिक्स कर दी हूँ, दूध गर्म होते ही डाल लूँगी। और ये यहाँ पे देखिए मेरा पानी फिर से ख़त्म हो गया था शाम में, तो फिर से मैं इसे भर के रख लूँगी। तो इसको रात भर में पूरा तो नहीं ख़त्म कर पाती हूँ, कई बार सुबह तक चल जाता है। तो पानी भर के कॉफ़ी आराम से बैठ के पीऊँगी, उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी। और आपको चैनल में कुछ भी पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।